Hello students, good morning to all of you. So students, welcome to the class and today we start exercise 3.6 question number 2 that is based on the words problem. सारे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस हैं अभी सेकंड पार्ट में, तो सेकंड वीडियो जो 3.6 का है उसमें हम वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है, एंजॉय करना है उसको। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस। नीचे पेयर ऑफ इक्वेशंस में आपको फॉर्मुलेट करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और उनके सॉल्यूशन भी निकालने हैं। तो सबसे पहली टाइप जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर की है और 4th चैप्टर में भी आती है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए सबसे पहली चीज है कि एक चीज समझ लीजिए आप, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल से आप स्कूल आ रहे हैं एंड आपके हवा जो है वो पीछे से है, यानी कि आपको बैक साइड से आपकी हवा चल रही है, अपोज नहीं कर रही है आपको हवा, एयर जो चल रही है वो, तो उस टाइम ऑटोमेटिकली आपकी जो साइकिल की स्पीड है वो बढ़ जाती है। और अगर आपको वापस घर जाते टाइम अपोजिट हो जाती है, यानी जो हवा का रुख है वो आपके अपोजिट करता है, रेजिस्ट करेगा आपको। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों कंडीशंस में आप एंजॉय करेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से। फर्स्ट केस में तो आप एंजॉय करेंगे क्योंकि आपकी साइकिल में एनर्जी कम लग रही है, पैडल आपको कम लगाने पड़ रहे हैं। बट इन सेकंड केस हवा आपको रोकेगी, आपकी स्पीड कम करेगी, तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो वही चीज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में है। हमें सिर्फ पानी का फ्लो देखना होता है। फ्रेंड्स, जैसे ये एक नदी है, this is a river and the water is flowing in this river in this direction. The arrow shows the direction of the water, flow of water. So this is the flow of water. The water is flowing in that direction, and here now read the question first. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours. रितु एक नाव चलाती है, बोट चलाती है, वो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, और 2 घंटे में वो उसको कवर कर लेती है। एंड अपस्ट्रीम अगर उसको पानी के अपोजिट आना पड़ता है, देखिए यहीं से आपको फर्क दिखाई दे रहा है, 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगे पानी के साथ, एंड अपस्ट्रीम सिर्फ 2 घंटे, टाइम वही है, टाइम उतना ही है 2 आवर्स, बट डिस्टेंस देखिए 4 किलोमीटर, यानी इसको पानी ने रोकने की कोशिश की है, पानी ने इसको रेजिस्ट किया है, बोट को आगे बढ़ने से रोका है। तो ये चीज आपको देखना है कि पानी की स्पीड कभी भी बोट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। पहली चीज नोटिस करिए, हमारे पास यहां 2 स्पीड्स हैं, एक तो पानी की स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट। तो देखिए, let the speed of boat in still water x किलोमीटर पर आवर। देखिए, कई बार कंपनियां भी आपको जो बाइक लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, तो माइलेज के लिए देते हो 90 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देती है कोई बाइक, यानी 1 लीटर में 90 किलोमीटर जाती हो। और कंपनीज टेस्ट करते हैं, तो टेस्टिंग में भी उनके स्टैंडर्ड होते हैं कुछ, जैसे रोड स्मूथ होते हैं उनके, टूटे फूटे गड्ढों वाले रोड नहीं होते हैं, एंड वैक्यूम यानी कि हवा का रुख किधर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवा के रुख से भी स्पीड पे फर्क पड़ जाता है, तो माइलेज पे भी फर्क पड़ जाता है। यहां यही चीज है, हम स्टिल वाटर में इसकी स्पीड दे रहे हैं, यानी अगर वो पानी नहीं बह रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, वास्तव में स्पीड वो मानी जाती है, ठीक है। तो स्पीड हम स्टिल वाटर में मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्टीम
दैट इज y किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे दो केसेस इसने कहा है, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। देखिए पहले हम स्पीड केस 1 लेते हैं। चलो केस 1, बोट की स्पीड xc और पानी के साथ अगर आपकी होगी डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। देखिए पानी का फ्लो उधर है तो बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी ये डाउनस्ट्रीम है। स्पीड किसमें है, डाउनस्ट्रीम है। नाउ स्पीड अपस्ट्रीम, so it is x minus y kilometer per hour, that is also speed, but this is upstream and this is downstream। तो ये चीज आपको ध्यान से नोटिस करनी है, क्योंकि बाई चांस कई बच्चे यहां गलती करते हैं y माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है, पानी के साथ साथ बह जाएगी बोट, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों, क्योंकि पानी की स्पीड अगर बोट की स्पीड से ज्यादा है तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, मूव ही नहीं कर पाएगी फिर आगे। ठीक है, तो यहां पे केस 1 में हमें कहा गया है स्पीड डाउनस्ट्रीम है। केस 1 में किसका है, डाउनस्ट्रीम का केस है। तो स्पीड ऑफ बोट दैट इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस भी दे रखा है हमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर और टाइम भी दे रखा है। टाइम आपको देखा है 2 आवर्स। नाउ यूज करेंगे हम यहां पे यूजिंग फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पे डिस्टेंस हमें दे रखा है 20 किलोमीटर, तो 20 इज इक्वल टू स्पीड हमें दे रखी है x प्लस वाई इंटू टाइम 2 आवर्स। 2 को इधर ले आइए। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 10। तो ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई है। दिस वन इज आवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, दैट इज फॉर केस 1। एंड नाउ वी टेक केस 2। केस 2 में स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, यहां पर स्पीड ऑफ बोट हमने लिखी डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब स्पीड ऑफ बोट डाउन लिख लीजिए यहां भी क्लियरली, एक्चुअली में थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। हियर द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, that is x plus y kilometer per hour, and here x minus y kilometer per hour। क्योंकि बोट अपस्ट्रीम आ रही है, ये दिस वन इज द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अपोजिट जा रही है तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, इसमें y हमने माइनस कर दिया और इसमें पानी की स्पीड ऐड हो जाती है, तो हमने x प्लस y किया। नाउ डिस्टेंस दैट इज 4 किलोमीटर in time is 2 hours। फिर अगेन वही फॉर्मूला यूज करिए, यूजिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ डिस्टेंस हमें दे रखा है 4 किलोमीटर इज इक्वल टू स्पीड x माइनस वाई इंटू 2 को इधर ले आइए आप, x minus y is equal to 4 upon 2. X minus y is equal to 2. So this one is equation 2. We have two equations 1 and 2. Solve this now. Here one y is positive and other is negative. So adding 1 and 2. So x plus y is equal to 10. That is equation 1. Adding इक्वेशन 1 and 2, दोनों को ऐड कर लीजिए, कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 12
It means x is equal to 12 upon 2. So that is 6. X is equal to 6. पुट कर दीजिए वैल्यू 1 में, इक्वेशन 1 यहां पे 6 प्लस y इज इक्वल टू 10. इट मीन्स y इज इक्वल टू 4. 10 में से 6 इधर लेके जाएंगे आप, 10 में से माइनस हो जाएगा, सो y की वैल्यू 4 आ गई है. फ्रेंड्स, ये जो हमने x और y ली थी वो हमने स्टिल वाटर में पानी की स्पीड क्या थी, तो यहां इसने कहा था फाइंड अ स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. ठीक है, स्टिल वाटर में स्पीड आ गई है. स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 6 किलोमीटर पर आवर. एंड द स्पीड ऑफ करंट, स्ट्रीम जो बहाव है पानी का, स्पीड ऑफ करंट फोर किलोमीटर पर आवर. सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट. नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. That is also one of the most important types, that is based on time and work. So time and work. टाइम और वर्क की जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करते हैं, क्योंकि वो बेसिक्स को उनको समझ में नहीं आता है. बाद में कई बार मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बोलते हैं सर मुझे तो 9th-10th का मैथ एक बार दोबारा से करना है. अब वो उस टाइम ध्यान से नहीं करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको भी ध्यान से करना है, समझना है, ताकि आगे आपकी दिक्कत ना आए कभी भी. देखिए, कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो तो एक यूनिट, जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूं मैं आपको. अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे. किसी स्कूल में 5 सब्जेक्ट हैं, या अलग अलग बोर्ड हो सकते हैं. जैसे कोई हरियाणा बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, कोई यूपी बोर्ड से कर रहा है, कोई सीबीएसई से एग्जाम दे रहा है, कोई उत्तराखंड से दे रहा है. तो अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं. किसी स्टेट में 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं, किसी में 5 पढ़ाए जाते हैं, किसी में 6 पढ़ाए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, वहां जब पूरे देश में ग्लोबली जब हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं भाई विच हुज परफॉर्मेंस इज बेटर, कंपैरिजन जब हम करते हैं, तो उसके लिए एक ही तरीका हमारा होता है, दैट इज परसेंटेज. क्योंकि परसेंटेज चाहे 5 सब्जेक्ट्स में से लिए, किसी ने 400 मार्क्स लिए अपॉन 500, एंड किसी ने मान लीजिए 600 में से थे, उसने 520 मार्क्स लिए 600 में से. किसी ने 700 में से लिए. तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में हमारे लिए प्रॉब्लम ये आती है, प्रॉब्लम आपको परसेंटेज निकालनी है. 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो परसेंटेज निकालेंगे तो, और इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 जीरो कैंसिल होगी, इसमें 2 जीरो कैंसिल होगी. नाउ 5 40, 80%. मान लीजिए हरियाणा बोर्ड से था कोई, 80% लिए उसने मार्क्स, और ये सीबीएसई में मान लीजिए किसी स्कूल में 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे इसको. 6 8 48 and 4 0 6 5 40, 85%. एंड नाउ इसको डिवाइड करेंगे तो 6 9 7 9 63 0 सॉरी 7 7 1 आ गया, और 7 7 91%. सो स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करने के लिए हम परसेंटेज का सहारा लेते हैं. ऐसे ही एफिशिएंसी भी अलग अलग होती है, काम करने की क्षमता भी अलग अलग होती है. कुछ स्टूडेंट ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, जल्दी काम को फिनिश कर लेते हैं. अब जैसे कई बच्चे
लगे रहते हैं दिनों रात, मान लीजिए वो 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, बट आउटपुट ज्यादा नहीं आ पाती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1-2 घंटे में अपने सब कुछ यस आई डन इट। तो इसका मतलब क्या होता है, कैपेसिटी अलग अलग है। तो यहां भी वही चीज है, ये एक आदमी और एक औरत एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। अगर दोनों को इकट्ठा लगा दिया जाए, यानी 2 औरतें हैं और 5 आदमियों को इकट्ठा लगा दिया जाए, तो एक काम को फिनिश कर लेते हैं 4 दिन में। एंड सेकेंड केस है 3 वुमेन्स और 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। तो स्टूडेंट्स यहां पे एफिशिएंसी अपनी अपनी है। एक कोई मान लीजिए मजदूर है, वो किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, उसी काम को कोई दूसरा मजदूर 4 दिन में कर सकता है। तो ऐसे कंपैरिजन करना उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो हम एक एक दिन का काम निकालते हैं। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि अकेला एक आदमी को लगा दिया जाए उस काम पे, या अकेली उस औरत को लगा दिया जाए, तो वो कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे उस काम को। लेट 1 वुमन finish the job in X days। X दिनों में एक औरत को अकेले अगर कहा जाए कि आपको ये काम करना है, तो X दिनों में कंप्लीट कर लेती है। एंड 1 man finish the job in 5 days। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक एक दिन में मान लीजिए पूरा काम X डेज में होता है, एक दिन में कम होगा और कम के लिए हम डिवाइड करेंगे। सो 1 डेज वर्क निकालना है हमें। ऑफ ए वुमेन, दैट इज 1/x एंड 1 डेज वर्क ऑफ ए मैन, दैट इज 1/y। देखिए मान लीजिए अगर कोई काम 10 दिन में कर रहा है, मजदूर को अगर काम दे दिया जाए, वो 10 दिन में उसको कंप्लीट कर लेता है। एक दिन में यानी उस काम का 10वां हिस्सा यानी 1/10 कंप्लीट वर्क को होल एज ए 1 मान लेते हैं हम। तो उसके जितने भी दिन में कर रहा है वो 1/1 में कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहां भी पूरा काम एक औरत को लगा दिया जाता है, X दिनों में कर लेते हो। अब पूरे काम को X में फिनिश कर रहे थे, एक दिन में उसका कुछ पार्ट कर पाएंगे, वो उसका हिस्सा कितना होगा, दैट इज 1/x। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक दिन में कम काम करेंगे, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ केस 1। फर्स्ट केस, एक औरत कितना काम करती है, अब टोटल 2 औरतें लगी हुई हैं, तो 2 into 1/x प्लस 5 मैन। एक आदमी कितना काम करता है, तो 5 आदमी कितना करेंगे, 1/y से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले क्या है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पूरा काम अगर 4 दिन में है, एक दिन में कितना करेंगी वो 1/4 मिलके। अगर 2 औरतें और 5 आदमी लगा दिए जाए, एक दिन में कितना करेंगे, पूरा काम तो 4 दिन में फिनिश कर देगा, एक दिन में कम करेंगे, कम के लिए हम फिर स्क्वायर से डबल करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। नाउ सेकंड कंडीशन में, केस 2 में उसने क्या कहा है आपको, कितने औरतें 3 वुमेन लगा रखी हैं, एक वुमेन इतना काम करती है एक दिन में। सो 3 वुमेन करेंगे 3 into 1/x प्लस 6 मैन, 6 into एक आदमी इतना काम करता है 1/y, और कंप्लीट पूरा काम वो सिर्फ 3 days में करते हैं। अगर 3 वुमेन्स और 6 मैन को लगा दिया जाए कंप्लीट काम करने के लिए, तो टोटल वो 3 दिन लगाते हैं। अब एक दिन में पूरा कितना करें काम का हिस्सा वो, यानी 1/3। पूरा काम 3 दिन में करें तो एक दिन में कम होगा, कम के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, सो 1/3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास अब ये क्वेश्चन बन गया है जो हमने रिड्यूसिबल, दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन एंड वी
चेंज इट इन लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम a मान लेंगे, 1 अपॉन वाई की वैल्यू हम b मान लेंगे। लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a and 1 upon y is equal to b. So it is 2a plus 5b is equal to 1 upon 4, and next is 3a plus 6b is equal to 1 upon 3. अब आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं और डायरेक्ट अगर करना चाहेंगे, नहीं हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर एक्सपर्ट, हम काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं इस चैप्टर की, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। Suppose this one is equation 1 and this one is equation 2. So equate करना है कोफिशिएंट्स को, तो मैं 2 को 3 से कर दूंगा, ऐसे आ जाएगा, और यहां पे 2 से कर देंगे। So equation 1 को by 3 से and equation 2 को by 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व करिए इसको। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 to the 6a plus 3 5 the 15b is equal to 3 upon 4। 3 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और नीचे 4 है, 3 upon 4। नाउ 2 से करेंगे इसको 6a एंड 2 से इसकी करेंगे तो प्लस का 12b इज इक्वल टू, इसको भी 2 से करना है मल्टीप्लाई, तो 2 upon 3 हो जाएगा। 1 upon 3 को 2 से करेंगे। नाउ सॉल्व दिस, चेंज द साइन, कैंसिल हो गया, तो नाउ ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 3 upon 4 माइनस 2 upon 3। एलसीएम आएगा इसका 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 4 को 2 से करोगे तो 8। सो 3b इज इक्वल टू 1 upon 12 एंड हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को इधर लेके जाएंगे हम, b इज इक्वल टू 1 upon 12 into 3। सो b इज इक्वल टू that is 1 upon 4। हमने b की वैल्यू निकाल दी है एंड नाउ पुट करेंगे हम वैल्यू, पुट b इज इक्वल टू 1 upon 4 इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में हम रखेंगे 1 में रख दीजिए इन 1। सो 2 इंटू a प्लस 5 इंटू 1/4 is equal to 1/4। So इधर 2a is equal to 1 upon 4 minus 5/4। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन जो है यहां पे 1 upon 4 आई है। लेट मी चेक अगेन, इज इट करेक्ट और नॉट। यहां पे आपको 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 to the 6, 3 5 the 15, 3 upon 4 and इसको 2 से किया 6 12, 2 upon 3। नाउ साइन चेंज किया हमने, कैंसिल हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, तभी हमारे पास बचा 15 में से 12 3b और 3/4 माइनस 2/3। सो 12 एलसीएम आ गया इसका एंड 4 3 जा 3 मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 4 जा 4 2 जा 8, यहां पे 1 upon 12 हो गया। b इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे गड़बड़ है, देखिए 3 मल्टीप्लाई था, हमने यहां पे आगे डिवाइड होगा, तो देखिए थोड़ी सी भी अगर हम गड़बड़ कर देंगे आपको अपनी गलती ढूंढनी पड़ेगी। नाउ b इज इक्वल टू 1 upon 12 इंटू 1 upon 3, 3 is multiplied, so b की वैल्यू हमारे पास 1 upon 36 आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ b की वैल्यू आप रखिए यहाँ पे 1 upon 36 एंड हियर b इज इक्वल टू 1 upon 36। अभी जो वैल्यूज आएंगे आगे, अब इसको सॉल्व करिए। 1 upon 4 माइनस 5 upon 36, एलसीएम लेंगे इसका हम 36, 4 9 जा माइनस 5, तो इसको स्टूडेंट्स लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 2a 9 में से 5 4 upon 36, so a is equal to 1 upon 9
इंटू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 1/2, तो a इज इक्वल टू 1/18। अभी हमने a और b के लिए वैल्यूज निकाली हैं और हम अब निकालेंगे x और y की वैल्यूज, क्योंकि इक्वेशन जो मेन हमारी है वो x और y में है। हमने माना था कि एक वुमेन x रेज में कंप्लीट कर दिया, तो अब क्या करेंगे, यहां पे जो हमने एज्यूम किया था 1/x और ये 1/y को एज्यूम किया था, इनको बराबर रख लीजिए। नाउ 1/x is equal to 1/a is equal to a. What is a? That is 1/18, and 1/y is equal to, हमने 1/y को b माना था और b की वैल्यू हमारे पास 1/36 आई थी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x is equal to 18 and y is equal to 36। ये दो वैल्यूज हमारी आ रही है। अब एक औरत अकेली से कहा था फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन, सो वन वुमेन फिनिश द जॉब इन, अकेली औरत यानी x डेज में कर रही थी वो, अब x की वैल्यू 18 आई है तो 18 डेज में कंप्लीट कर देगी। एंड वन मैन फिनिश द वर्क इन 36 days। So this is the solution, friends। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मजेदार, और थोड़ा बस कैलकुलेशंस में स्किप, थोड़ी सी भी दुर्घटना, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहीं भी आप पहाड़ी एरिया में थोड़ा सा भी अगर आपको कॉन्शियस नहीं है तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहां भी हमने देखा कि मल्टीप्लाई था और इधर हमने डिवाइड नहीं किया, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था। एंड हमने टाइमली चेक कर लिया अपने क्वेश्चन को, टाइमली आप चेक करिए उसको, कहीं गड़बड़ होती है तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, now we start at third part। Rohi travels 10 kilometer to her home partly by train and partly by bus। दो तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रही है रूही, वो दो तरह से, एक बस में सफर कर रही है और एक ट्रेन में। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। वो कैरेज में आकर वो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर ट्रेन से, एंड रिमेनिंग जो बाकी बच गया 200 में से, 300 किलोमीटर में से, टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है रोही को, और 60 बस का मतलब है, और बाकी बच गए 240 किलोमीटर वो बाय बस शी ट्रेवल करेंगे, एंड शी टेक्स 4 hours, तो 4 घंटे का समय लगता है। If she travels 60 kilometer by train and remaining by bus, if she travels 100 kilometer by train, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, बाकी बचे 200 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करती है, तो उसको टाइम कितना लगता है? She takes 10 minutes longer, तो उसको 10 मिनट्स ज्यादा समय लगता है। तो स्टूडेंट्स यहां भी वही चीज है, आपको सबसे पहली चीज ये है कि कैसे बेसिक्स में यहां पे क्या है, दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहे हैं और दोनों की स्पीड डिफरेंट है, और ऐसे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम हमें दे रखा है, यानी हम टाइम निकालेंगे, तो यहां पे सबसे पहले तो स्पीड क्या है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to x kilometer per hour, and the speed of bus, that is y kilometer per hour। दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहे हैं, एक बस और एक ट्रेन, दोनों की स्पीड हम नहीं जानते थे, हमने दोनों की स्पीड मान ली। यस, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उससे बस से कितना 300 टोटल डिस्टेंस है। फर्स्ट केस में, केस 1, distance traveled by bus,
दिया है बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। उसने डिस्टेंस जो 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस दैट इज बाकी जो बचा टोटल डिस्टेंस 300 का, 300 में से 60 उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, बाकी बचा 240 किलोमीटर। तो बस से 240 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहां पे उसको बस में कितना टाइम लगा और ट्रेन में कितना टाइम लगा। देखो ट्रेन की स्पीड है हमारे पास और ट्रेन से डिस्टेंस दे रखा है ट्रेन का और हमारे पास स्पीड भी है ट्रेन की। तो 60 को अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई, टोटल टाइम लगा उसको 4 आवर्स। तो दिस वन इज द इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट अब केस 2 में यहां पे हमें यूज किसका किया पहले देख लीजिए आप। यूजिंग हमें टाइम निकाला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने क्वेश्चन किया है। देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी ट्रेन में इतना टाइम लगेगा, फिर बस का डिस्टेंस है 240, स्पीड वाई है 240 प्लस वाई, इतने आवर्स ट्रेन में लगेंगे और इतने आवर्स बस में लगेंगे, दोनों मिला के टोटल 4 घंटे लगते हैं उसको। टोटल टाइम जो ड्यूरेशन है उसकी ट्रेवलिंग की वो 4 आवर्स है। नाउ केस 2 में भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे सेम, बट उसने देखिए केस में करें कि अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, इट मीन्स ट्रेन में उसको कितना टाइम लगा 100 अपॉन एक्स प्लस बाकी बचा 300 में से 100 ट्रेन से चला गया 300 में से, तो बाकी बचा 200। सो 200 अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू, यहां गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं बच्चे। वेयर इज द टाइम, इट टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। यहां पे गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। हम 4 घंटे 10 मिनट 4 आवर 10 मिनट्स लग रहे हैं। 10 मिनट पहले 4 घंटे लग रहे थे, 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो इसको आप मिनट्स को आवर्स में चेंज कर देंगे। ये ऑलरेडी आवर्स में है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अपन 60 कर देंगे हम इसको। सो वी कैन राइट इट एज 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन में 60। देखिए 4 घंटे तो पूरे थे, मिक्स फ्रैक्शन हो गया ये। 10 मिनट्स की अगर हम आवर्स बनाएंगे ये हो जाएगा हमारा 9, इसका एलसीएम लेंगे 6, एलसीएम आ जाएगा 24 प्लस 1 तो 25.6। हमारे पास 2 इक्वेशंस तैयार हो गई हैं। अभी दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन को हम लिखेंगे 60 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 240 इंटू 1 अपॉन वाई। ये जो ड्रामी इक्वेशन बनी हुई है इनसे पीछा हमने छुड़वाना है और इसको एक सुंदर सी बढ़िया सी इक्वेशन में चेंज करना है। सो ये 100x plus 200 upon y is equal to 25/6. This one is equation 2. ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई है। इसको हम लिखेंगे 100 into x plus 1 upon x है and next है 200 into 1 upon y is equal to 25.6. अभी 1 upon x को हम a मान लेते हैं और 1 upon y को हम b मान लेते हैं। लेट 1 upon x is equal to a, 1 upon y is equal to b। ये 2 वैल्यूज है, इनका ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इनको। नाउ हमारे पास आ जाएगा 60a प्लस 240b is equal to 4। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी 100a प्लस 200b is equal to 25.6। आप चाहें तो 6 ऐसे ले सकते हैं, पूरी इक्वेशन का लेना चाहें तो इधर 600 हो जाएगा एज यू लाइक। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। इसको हम इधर लेके जाएंगे
6 से दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 600A प्लस 1200B इक्वल टू 25। अभी देखिए इको हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 10 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 60 के 600 हो जाएगा प्लस इसको 10 से करेंगे तो 244B इक्वल टू 40। क्वेश्चन 3 ले लीजिए इसको, और ये हमारा 600A प्लस 1200B इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन नंबर 4। 3 और 4 लिया था, इसको 5 और 6 ले लीजिए। नाउ अब ये चेंज करना है साइन, इसका भी साइन चेंज करेंगे, इसका भी साइन चेंज करेंगे। सो हियर ये तो कैंसिल हो गया हमारा, क्या आ गया 1200B इज इक्वल टू दैट इज 15। यहां से हमारी B की वैल्यू आ जाएगी B इज इक्वल टू 15 अपॉन 1200। 15 1 15 एंड 80। तो B की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 80। नाउ पुट कर दीजिए B की वैल्यू इन इक्वेशन। आप चाहें किस में रखेंगे, देखिए मर्जी आपकी है, थर्ड में रख लेते हैं, यहाँ पे इजी रहेगा। तो 60A प्लस 240 इंटू 1 अपॉन 80 एंड दैट इज इक्वल टू 4। काट दीजिए इसको। 60A इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड A इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब आप चेक कर लीजिए आपने किसको क्या माना है। हमने A और B की वैल्यूज निकाल दी क्योंकि हमने इसको रिड्यूस कर लिया था। दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशन नहीं आई थी हमारे पास, हमने इनको A और B मान के रिड्यूस कर लिया है। जब ये लीनियर इक्वेशंस हो गई हमारी, इनको हमने सॉल्व कर लिया, बट हमने x की वैल्यू क्या ली थी, सपोज कहां क्या देखिए ये। सो यहां पे वैल्यू रखेंगे, देयरफॉर 1 अपॉन x इज इक्वल टू A की वैल्यू 1 अपॉन 60 एंड 1 अपॉन y दैट इज इक्वल टू B। सो B की वैल्यू हमारी 1 अपॉन 80। सो सॉल्व दिस नाउ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 80। सो स्पीड ऑफ x हमने लिया था स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन आ गई हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। So this is the solution for question number third part of question number 2, and in the last of this video I will provide you an assignment based on these types. You will solve them. Have a good day. Thanks to all of you.